क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो यहाँ पर अब आपने वृत्त जो है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है और वृत्त के बाहर हमने कोई बिंदु लेना है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए चूड़ी की सहायता से, और चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाने के पश्चात तब कोई बिंदु आपको बाहर लेना है। अब यहाँ पर चूड़ी की सहायता से हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसमें यह है कि हमको वृत्त का केंद्र मालूम नहीं है। तो अब सबसे पहले करना क्या है हमको, सबसे पहले इस वृत्त पर कहीं पर भी आप अपनी इच्छानुसार कहीं पर दो जीवाएँ ले लीजिए। आप अपनी इच्छा से कहीं पर दो जीवाएँ ले लीजिए और जीवाओं को लेने के पश्चात अब जीवाओं का लंबार्धक खींचा जाएगा। दो जीवा हमने ले लिया, नाम इसको दे दिया कि यहाँ पर ए है, बी है और यह जीवा सी और डी है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि अब इस वृत्त का केंद्र पता करना है कि इस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब बी और ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार ऊपर और एक बार नीचे इस प्रकार से हमने चाप लगाना है। इसी प्रकार से ए बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगाना है। फिर जहाँ पर यह चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इससे मिलाती हुई रेखा आपको खींच देना है। अब जो दूसरी जीवा CD खींचा हुआ है, इस दूसरी जीवा CD के लिए यही काम करना है कि आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे इस प्रकार से हमने चाप लगा लेना है। C बिंदु को केंद्र मान करके यही प्रक्रिया कर लेना है। C बिंदु को केंद्र मान करके यही प्रक्रिया हमने कर लिया। अब फिर यहाँ पर अब जहाँ से यह रेखा जा रही है उसको मिलाते हुए खींच दीजिए और देखिए कि दोनों जो इस प्रकार से हमने लंबार्धक खींचे हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर O बिंदु हो गया। अब वृत्त के बाहर कहीं पर भी आपने सबसे पहले एक बिंदु हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने P बिंदु लिया है और P बिंदु को अब O बिंदु से मिला दीजिए। P बिंदु को O बिंदु से मिला दीजिए। का लंबार्धक यहाँ पर खींचेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे यहाँ पर चाप लगा दिया। P बिंदु को केंद्र मान करके यही प्रक्रिया किया। P बिंदु को केंद्र मान करके यह कार्य किया। अब इन दोनों चापों का जो कटान बिंदु है इनको मिलाते हुए हमने रेखा खींच दिया। अब यह मान लिया कि यहाँ पर Q बिंदु है और यह Q बिंदु PO का मध्य बिंदु है। अब क्या करेंगे, अब Q को केंद्र मानते हुए इस PQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के या OQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त बनाना है। अब इस वृत्त को बना करके देखेंगे कि जो चूड़ी से बनाया हुआ वृत्त है उसको किस बिंदु पर यह काट रहा है। तो जिस बिंदु पर यह काट रहा होगा P को इससे आप मिला देंगे। यहाँ से P को इससे आपने मिला दिया। इसी प्रकार से इस बिंदु को यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको मिला दिया दोनों वृत्तों का। यहाँ पर अब T और यहाँ पर T डैश लिख दिया। अब यहाँ पर स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, PT व PT डैश, यह स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने किया क्या, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चूड़ी के द्वारा एक वृत्त बनाया।
चूड़ी का केंद्र पता करने के लिए हमने दो जीवाएं AB और CD लिया। AB और CD का लंबार्धक खींचा, जहां पर इनके लंबार्धक एक दूसरे को काटते हैं वहां पर O बिंदु हो गया। अब बाहर स्थित P बिंदु को O बिंदु से मिला करके फिर PO रेखा का लंबार्धक खींच दिया। PO रेखा का लंबार्धक जिस बिंदु पर इस PO को काट रहा है वह बिंदु Q है। Q को केंद्र मानते हुए PQ के बराबर या OQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा। वह वृत्त पूर्ववर्ती वृत्त को जिस बिंदु पर काटता है वहीं से होकर के स्पर्श रेखाएं जाएंगी।